जैसे किसी बड़ी इमारत की आधार उसकी नींव होती है या किसी विशाल वृक्ष की आधार नींव उसकी जड़ें होती हैं, उसी तरह जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसकी आधार नींव भी प्राइमरी शिक्षा होती है। आज हम जिस ऑफिस में हम हैं इस वक्त, वो भी एक प्राइमरी शिक्षा का स्कूल है जहां इस वक्त हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्राइमरी शिक्षा को लेकर बहुत कम बात की जाती है, जबकि सही में हमें सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और आज हम जिनसे बात करेंगे वो प्राइमरी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा हमेशा से सक्रिय रहे, उन्होंने लोगों से बात करी प्राइमरी शिक्षा को लेकर। आज हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि जो लोग प्राइमरी शिक्षा पर बात करने से बचते हैं या प्राइमरी शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं हरिंदर मान। प्राइमरी शिक्षा पर बहुत कम बात की जाती है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में प्राइमरी शिक्षा को लेकर बात भी करते हैं और सही प्रकार से बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य सोचते हैं। और आज हम उन्हीं से बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं हरिंदर मान जी। सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे प्राइमरी एजुकेशन को लेकर। मैंने बहुत बार देखा कि लोग इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं या चर्चा करना नहीं चाहते हैं, और आप हमेशा लोगों से इस पर बात भी करते हैं। वैचारिक रूप से आप बच्चों के लिए और इस प्राइमरी शिक्षा को लेकर हमेशा बातें करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइमरी शिक्षा बेसिक मतलब नींव, आधार। जैसे मकान है, अगर मकान की आप नींव ही कमजोर हो, नींव पे ध्यान नहीं जाए तो आप उस पे बड़ी इमारत। तो बेसिक शिक्षा ऐसे ही है कि अगर बेसिक शिक्षा भी, पिछले दिनों एक सर्वे आया कि भाई 50% बच्चे कक्षा 6 में जाने के बाद उनका जो स्तर है, शिक्षा का स्तर, उनका कक्षा 2 और 3 का भी नहीं। अब वो कक्षा 6 में चले गए तो जब वो 2 और 3 का भी नहीं सीख पाए तो वो कक्षा 6-7 का जो कोर्स है, जो वहाँ उन्हें पढ़ाया जाएगा, वो कैसे होगा। तो बेसिक ही अगर कमजोर होगा तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि भाई आने वाली उनका वो जो आगे की क्लास में जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो वो उसे अच्छे से नहीं सीख सकते। इसलिए बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा बहुत जरूरी है। अब समाज का ये है कि अपने काम में या अपनी दुनिया में वो छोटे छोटे बच्चों के, अभी तो छोटा सा है तो ज़्यादा बात नहीं करते, ध्यान नहीं देते। और मैंने पहले भी कई बार कहा कि आज मैं काफ़ी सालों से स्कूल और बच्चों में मेरी रुचि है, मेरी खुशी है कि 100 में से एक पेरेंट्स भी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे के लिए हफ्ते में एक दिन भी ये जानने का प्रयास करे कि बच्चे क्या सीख रहे हैं या बच्चे कितना सीख सकते हैं। बस ज़्यादा किया कि वो तो ध्यान नहीं दिया। एक भेड़ चाल शुरू हो गई कि जितना महंगा है उतना अच्छा है, जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी अच्छी है। अब ये भी चर्चा कभी नहीं हुई कि भाई बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो, पढ़ाई की थोड़ा टीचर का हमारे समाज में कोई सपोर्ट नहीं है और चर्चा नहीं है। मैं सोशल मीडिया ये जिन्होंने भी दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि कम से कम अपनी बात तो रख पाते हैं। समाज में चर्चा ही नहीं रही, शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं रही, इसलिए शिक्षा का स्तर इतना खराब है कि बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी कोई रोजगार या नौकरी नहीं है और बच्चों के पास योग्यता नहीं है। तो मेरे लिए प्राइमरी शिक्षा अहम है कि प्राइमरी शिक्षा अगर बच्चे की अच्छी नहीं होगी तो आने वाले समय में वो अच्छा सीख ही नहीं पाएगा। हमेशा हम देखते हैं कि इंटर के बाद तो ये चर्चाएं होती हैं कि हमने इस तरह का अगर आप कोर्स ले लेते हैं, है ना, और एक बॉन्डिंग नहीं मिल पाती पेरेंट्स की अपने बच्चों से, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो स्टार्टिंग ही सही से नहीं हो पाई या कहीं ना कहीं कोई वजह है, कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा नीति है या हमारे भव्य यहाँ पे माहौल है हमारे देश का, वो सही तरीके से प्राइमरी शिक्षा को नहीं मिल पा रहा। देखिए, इसमें मैं कई चीजें हैं। गांव का माहौल, गांव की सोच अलग है। एक थोड़े सपने देख लिए कि भाई हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे, ये नहीं विचार किया कि हम कैसे बनाएंगे बच्चे को। मैं ये मानता हूं कि
ईश्वर ने बच्चे को अपने अलग से गुण दिए। आप उसे योग्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं, आप उसे डॉक्टर या टीचर नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, वो खुद बनेगा जहाँ उसकी रुचि है। हमारा पेरेंट्स का और स्कूल टीचर का जो कर्तव्य है, जो काम है, मैं ये मानता हूँ कि अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छे टीचर हों और उन्हें वो सिखाया जाए जो उनकी सीखने की उम्र है। ये टारगेट आप फिक्स नहीं कर सकते कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा। आपने कह दिया कि साइंस ले लो और बच्चे की रुचि मान लिया इतिहास में या भूगोल में या कॉमर्स में है, तो आप उसे जबरदस्ती कहें कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा, तो ये तो देखो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की रुचि कहाँ है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ स्कूल में मैंने ये प्रयास किया कि टीचर को कभी ये नहीं कि आपको क्या करना है, भी जो अच्छा है आप करो। बच्चों को भी वो माहौल दिया, ये नहीं कि भाई हम अपनी तरफ से बच्चों के ऊपर कुछ थोपे। मेरा प्रयास ये रहा कि बच्चे के पास कुदरती क्या प्रतिभा है। अभी एक बात बताइए, हमारे बच्चे कई बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, लेकिन एक बच्चा है वो एक की रुचि है, जिसकी रुचि नहीं है, जो नहीं कर पाता, वो उसे हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसके पास जो उसकी नेचुरल प्रतिभा है, जो ईश्वर ने उसको प्रतिभा दी है, मेरा मकसद ये रहा कि वो प्रतिभा निखर के बाहर है। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी थोपे, ये थोपना मैं मानता हूं गलत है। इसीलिए हमारी प्राइमरी शिक्षा एक भाषा थोपी गई। जो बच्चे भाषा ना टीचर ट्रेंड है ना पेरेंट्स ट्रेंड है, वो बच्चा कैसे सीखेगा, इस बारे में चर्चा कभी नहीं हुई। सर हमारे यहाँ पर इंग्लिश को इतना महत्व दिया गया, और इंग्लिश को इसलिए भी महत्व दिया गया क्योंकि हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं हमारे देश में, धर्म है, अलग अलग संस्कृति है ना, उनका सबका एक मेल है। तो यहाँ पर जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि हम उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते और वो हमारी हिंदी को नहीं समझ पाते, तब कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है उन्हें अपनी बात समझाने के लिए। तो इंग्लिश हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व भी रख रही है। हम अगर किसी अच्छे कंपनी को ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, हर जगह एक इंग्लिश का एक बहुत बड़ा वजूद बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम अपनी मातृभाषा हिंदी है जैसे, क्या आपको लगता है कि जो जगह आज इंग्लिश की है, क्या वही जगह कभी हिंदी की भी बन पाएगी? ये बन पाएगी नहीं, बनेगी, क्योंकि तकरीबन 65% हिस्सा हमारे देश का 65% लोग है वो हिंदी भाषा बोलते हैं। इंग्लिश भाषा बोलने वाले कितने? यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन भाषा में ट्रेंड नहीं रही कि इंग्लिश भाषा, ठीक है, इंग्लिश हमारे सिस्टम में आ गई तो इंग्लिश भाषा के तौर पे आप उसे सिखाइए, लेकिन ये कि उस भाषा को आप सम्मान के साथ जोड़ें या ये कि भाई उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो ये मैं नहीं मानता। क्योंकि मैंने देखा कि आप कह रहे हैं कि बाहर दूसरे किसी प्रदेश में जाए, वहाँ के लोग नहीं बोल पाते। हमारे मोदी जी हैं, विदेशों में जाके हिंदी में बात करते हैं, तो क्या सम्मान घट गया क्या, या उनसे मतलब, या वो कोई काम नहीं कर पाए? ये नहीं कि भाई हम ऐसा होगा। अभी ये तो है कि भाई फिर इंग्लिश भाषा सीखिए आप, जब तक आप भाषा में ट्रेंड ना हो तब तक आप बच्चे को साइंस और गणित कैसे पढ़ाएंगे? आप 6 या 7 या 8 साल के बच्चे को आप इंग्लिश भाषा में ट्रेन करके आप सोचते हैं कि बच्चा साइंस गणित पढ़ देगा, कैसे पढ़ेगा? तो ये बच्चे की ना बच्चे की जिम्मेदारी है, ना ये बच्चे के बारे में सोचना टीचर का और पेरेंट्स का, इनकी जिम्मेदारी है ईमानदारी से। ये इनके सिर्फ व्यापार हो, दिखावा हो, प्रतिष्ठा के लिए बच्चे पढ़ाए जाए, ये मैं पहले भी नहीं मानता था, मैं अब भी नहीं मानता। और मेरा विश्वास है आने वाले समय में ये टूटेगा। स्कूल बच्चों के लिए है और पेरेंट्स की और स्कूल टीचर की जिम्मेदारी बच्चों के लिए। मैं ये देखिए, अब अनावश्यक बोझ आप बच्चों के रख रहे हैं कि भाई आप इंग्लिश भाषा सीखो, पहले भाषा तो सिखाओ। भाषा का विरोध नहीं है, कोई इंग्लिश हो, तमिल हो, फ्रेंच हो, आप चाइनीज सीखिए, लेकिन सीखिए। और जब तक आप बच्चा भाषा में, उस भाषा में ट्रेंड ना हो, उस भाषा में लिखी हुई किताबें आप उसे कैसे दे सकते हैं, कैसे समझाएंगे? इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकारी स्कूलों में तो ये सब दिक्कतें हैं कि वहां पर स्टाफ पूरा नहीं है, टीचरों की समस्या हमेशा से ही बनी रही है, और प्राइवेट स्कूलों में एक बड़ी बिल्डिंग का इतना खर्चा हो जाता है कि उन मोटी फीस के कारण
बच्चे फिर भी शिक्षित नहीं हो पाते। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने मुझसे पहले भी बात की, मैंने बताया कि ये जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि अकेले पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, अकेले स्कूल टीचर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अकेले पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, अकेले स्कूल टीचर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षा जन आंदोलन होना चाहिए। हर आदमी, चाहे वो किसी भी विषय में, उसे अपना कुछ समय बच्चों के लिए जरूर देना चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में मेरा अपना अनुभव ये मैंने देखा कि गवर्नमेंट स्कूलों में पेरेंट्स का सहयोग नहीं है। वहाँ पेरेंट्स जाएं, टीचर से बात करें, बच्चों के बारे में बात करें, जो कमी लगे। टीचर थोड़ा, यहाँ के पेरेंट्स को गांव में बहुत लोग किसान हैं, मजदूर हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें गाइड करें। देखिए, शिक्षा में स्तर के लिए मेहनत की जरूरत है कि वो टीचर भी करें और पेरेंट्स की तरफ से भी हो। सरकार फिलहाल मेरी जानकारी में जो कुछ मेरी जानकारी में कि सरकार बहुत प्रयास कर रही है, नई शिक्षा नीति आई है, लोगों को जागरूक भी सरकार जरूर करेगी, मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया में, या सरकार अपने कार्यकर्ता भेजे, कैसे भी करेंगे, इसके बारे में जरूर लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसमें जो भी पढ़े लिखे लोग, मैंने पहले भी कई बार ये कहा कि ये जिम्मेदारी सबकी है। गांव समाज के लोग इसमें सेमिनार आयोजित हों, और इसमें स्कूल वाले भी ये काम कर सकते हैं कि भाई पेरेंट्स को बुलाएं, उनसे बात करें। कई जगह पेरेंट्स मीटिंग है भी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि सभी की जिम्मेदारी, क्योंकि शिक्षा का स्तर मैंने देखा जितना खराब है और जितना बच्चे सीख सकते हैं, अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए, तरीका सही हो, तो बच्चे इतना सीख सकते हैं। मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा रहा, जितना मैंने सोचा था, बच्चे उससे ज्यादा तेज हैं, उससे ज्यादा सीख सकते हैं। तो फिर बाहर देखा तो बाहर जानकारी की कमी, सहयोग साधनों को दिया, बिल्डिंग और गाड़ियों को सहयोग दिया, टीचर की कोई बात नहीं करता। टीचर का कोई हमारे समाज में सपोर्ट नहीं है। मैं पहले भी कहा कि मैं मानता हूँ टीचर में भी कमी आ रही है, लेकिन देखो, बिल्डिंग और गाड़ी तो नहीं पढ़ाई। एक स्कूल में 10 टीचर हैं, वहाँ हो सकता है 2 टीचर ज़्यादा मेहनत ना करते हों, 4 ना करते हों, 6 तो करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो टीचर का कोई नाम ही नहीं है। टीचर के लिए कोई सहयोग नहीं है, टीचर के लिए कोई समाज में ऐसा लगा कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं, कोई सम्मान नहीं है। तो ये सभी के मंथन की बात है, सभी की चर्चा की बात है कि आप भाई टीचर में कमी लगे तो टीचर से आप बात कीजिए, लेकिन सपोर्ट तो आपको टीचर को करना पड़ेगा। अच्छे टीचर मैं मानता हूँ बहुत है, लेकिन सवाल मेरा आपसे और है, शिक्षा और स्कूल, इन दोनों की जगह असमानता बड़ी समस्या का कारण है, और साथ ही साथ बच्चों के लिए स्कूल स्टेटस का एक सिंबल सा बन गया है। जो लोग बड़े खर्चों पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे आगे जाकर कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन जो माँ बाप असमर्थ हैं उन्हें एक बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे उनके कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो आपने कहा कि स्टेटस सिंबल के लिए बच्चे पढ़ाए जाते हैं, प्रतिष्ठा के लिए बच्चे पढ़ाए, आजकल बच्चों का एक स्टेटस सिंबल बन चुका है सर। मैंने पहले भी कहा, आपने देखा है कि किसी भी उसके लिए, जैसे एक वर्ग हो गया है कि एक पैसे वाला इंसान है तो उसके लिए एक अच्छे होटल हैं, एक रहने की जगह अच्छी है, अच्छे रेस्टोरेंट हैं। एक वैसा इंसान है भाई, एक वर्ग सा तैयार हो गया है हमारे देश के अंदर। तो आपको क्या लगता है, शिक्षा में भी किसी तरह का है जिनकी कैपेसिटी बहुत अधिक है? देखिए, असमानता समाज में, आर्थिक असमानता है, ये सच है, लेकिन स्कूल में यूनिफॉर्म का मतलब है कि बच्चे समान हैं। बच्चे समान हैं। बच्चों को मैंने पहले भी कहा कि प्रतिष्ठा के लिए बच्चे मत पढ़ाइए, क्योंकि प्रतिष्ठा आपकी तब होगी 20 साल बाद, जब बच्चा आपका योग्य होगा। वो तब तक आपको देखना पड़ेगा। ये आप नहीं कह सकते कि आपने महंगे स्कूल में पढ़ाया, बड़े स्कूल में पढ़ाया तो बच्चा योग्य होगा, क्योंकि ये मैं पिछले 20 साल से देखता आया। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के बाद भी बच्चों को वो इस योग्य नहीं है जितना पैसा उनके लिए खर्च किया गया। और मैंने पहले भी कहा कि महंगे साधन है,
बिल्डिंग और साधन, गाड़ियां, एसी ये महंगे हैं। शिक्षा मैं ये नहीं मानता कि शिक्षा महंगी है। शिक्षा के लिए आपको सही जानकारी खुद करनी पड़ेगी। लेकिन सभी के माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए, एक अच्छी गाड़ी में बैठ के जाए, उसे हर सुख सुविधा का वो हर चीज मिले जिससे उसे कोई परेशानी ना सामना करना पड़े। लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है कि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है कि बच्चे फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या। क्या माँ बाप अपनी जगह गलत हैं कि वो ये सोच रखते हैं कि हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए? अच्छे से मतलब, अभी हमारे मित्र हैं अभिषेक जी, उन्होंने एक दिन कहा कि कहीं बैठे थे कि बच्चे कि भाई ये बच्चा वहाँ पढ़ता है बड़े महंगे स्कूल में, कि भाई वहाँ एडमिशन आपने क्यों कराया। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे के एडमिशन की बात आई तो बच्चे की माँ ने ये कहा कि आप ये जानकारी करो कि सबसे महंगा स्कूल कौन सा है। मैं ये मानता हूं कि शब्द ये सही था कि वो कहती कि ये जानकारी करो कि सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, कहाँ का रिजल्ट अच्छा है, कहाँ के टीचर अच्छे हैं, कहाँ की शिक्षा अच्छी है। बिल्कुल। तो जानकारी ये कीजिए कि अच्छा स्कूल कौन सा है, रिजल्ट कौन सा है। अभी आप बताइए मुझे कि अगर आपको कहीं जाना है, आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो आप पहले दिल्ली का रास्ता तो पता करेंगे। आप बिना दिल्ली का रास्ते के बारे में अगर जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। अब पहले स्कूल के बारे में ये जानकारी कीजिए कि वहां शिक्षा, बिल्डिंग और साधन देख के आप ये महंगा सोच के आपने ये मान लिया कि अच्छा है, ये मैं मानता हूं ये गलत है। आप ये जानकारी कीजिए कि अच्छा कैसे है और वहां टीचर कैसे हैं, वहां के बच्चों का रिजल्ट कैसा है। जानकारी आपको ये करनी पड़ेगी। महंगा है, अच्छा है, ये मैं पहले भी नहीं मानता था, अब भी नहीं मानता। ये जानकारी पेरेंट्स को खुद करनी पड़ेगी। अब एक बात देखिए, गांव में मेरा छोटा सा स्कूल है। मैंने पेरेंट्स से कई बार बात की कि आपके घर परिवार में या रिश्तेदार कोई भी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, गांव में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, तो जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो आप उसे यहां लेके आइए मेरे पास, मैं उनसे बात करूंगा या वो मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो इसी तरह पेरेंट्स को, अगर आप पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है तो अपने बच्चे के बारे में, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में आप पूरी जानकारी आपको पहले करनी पड़ेगी। ये दूसरे के पीछे भेड़ चाल वाली बात की नहीं कि उसका बच्चा वहां जा रहा है तो मेरा भी वहां जाएगा, उसका इतने महंगे स्कूल में है तो मेरा भी इतने महंगे स्कूल में जाएगा। ये मैं पहले भी गलत मानता था, आज भी गलत मानता हूं। अभी आप एक बात बताइए, महंगी तो शराब भी है, महंगी तो कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, हमारे घर की लस्सी है, कोई कीमत नहीं तो खराब है क्या? ये तो ये महंगा है, अच्छा है, इसने बहुत नुकसान किया। सर, एक वक्त था जब लोग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। आज हम शिक्षा के नाम पर बहुत महंगी इमारतें बना ली। आपको लगता है कि ये सब सही है? और अगर सही नहीं है तो आखिर क्या होना चाहिए? देखिए, आपने कहा कि इमारतें बना ली। अब किसी इमारत में 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया खर्च होगा तो वहां शिक्षा सस्ती कैसे हो सकती है? अब ये पेरेंट्स ने अगर ये मान लिया कि इमारत बहुत बड़ी है तो वहां अच्छी पढ़ाई होगी, ये कैसे माना जाएगा? गुरुकुल में था, अभी आपने कहा गुरुकुल में जी। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े, वहां वो समान थे, मित्र थे। तो शिक्षा में भी कोई देश के बच्चों में असमानता हमें नहीं करनी है। देश के बच्चों में हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से अगर हम भेदभाव करते हैं तो हम बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि देश के विकास में 125 करोड़ हैं, सभी के योगदान की, सभी की अच्छी शिक्षा की जरूरत है। तो इसमें आप भेदभाव नहीं आपको करना चाहिए, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से भेदभाव मैं बच्चों में अच्छा नहीं मानता। इसका प्रभाव आप ये मत मानिए कि गरीब बच्चों पे पड़ेगा, इसका प्रभाव जो बच्चे अपने आप को अलग मानते हैं, ये मानते हैं कि नहीं हमारा स्टेटस कुछ ज्यादा है, मैं मानता हूं ये उनके लिए भी